करके रघुरंगाई और तीरथ राज दी की बिरदाई। हे गुरुदेव, कहिए भरत कहिए। मेरे मन में असंख्य पीड़ाएं हैं जी जो मैं आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ। बताओ भरत लाल। हे गुरुदेव, राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सत्कर्म पर हृदय रहे बलवान। और जो मेरे मन में जो भी व्यथाएं हैं वे आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ गुरुदेव। कहो भरत। आप मेरा मार्गदर्शन करें। कहिए भरत। मैं नहीं चाहता बड़ा बनो, रहने दो मुझको छोटा ही, शासन का अनुशासन मत जो, करने दो मुझको सेवा ही। हे गुरुदेव, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंक है। मैं यह कलंक किसी प्रकार नहीं सह सकता। भरत, यदि आपकी माता ने आपको आज्ञा दे दी है कि तुम अयोध्या का शासन करो, तो यदि उसे त्याग दोगे बेटा तो आज्ञा का उल्लंघन होगा। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है तो भरत लाल यह ध्यान रहे, वह पाप तुम्हें लग जाता है। भरत, माता की आज्ञा मानिए भरत। हे गुरुदेव, कहिए भरत। मेरे कुछ निज विचार हैं जो आप कहते हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत से जिसको पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। हे गुरुदेव, मैं तो यह कहता हूँ भगवान, समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं। हे गुरुदेव, कहिए भरत। जो हमारी माता से जो भूल हुई है और किस कारण से जो भी भूल हुई है, मैं चाहता हूँ उसका सुधार हो और हम सभी मंत्रीगण सहित और जो भी भ्राता के प्रेमी हैं वह सभी वन में चलें और भगवान को वहां से मना कर लावें और उनका जो भी राज्य का कार्य है वो संभालें और वन का कार्य हम संभालेंगे। बहुत अच्छा विचार है भरतलाल। बिल्कुल मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ। आप अपना विचार करें और हम राम से मिलने के लिए चले, इसमें कोई खेत की बात नहीं है भरत। चलो जो आज्ञा गुरुदेव। करिए विचार। मंत्री समझ कहिए गुरुवर। भरतलाल का विचार है कि वे एक बार उनके बड़े भाई राम को मनाने का प्रयास करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। हमारे भगवान राम और भरत के वन में जाने का प्रबंध करिए। जी गुरुवर, मैं 5 रथ तैयार करवा देता हूँ, एक भरतलाल के लिए, एक आपके लिए और तीनों माताओं के लिए। माताएं भी जाएंगी। माताएं भी, उनका भी मन है जाने का, विशेषकर कई माता जो है वो बड़ी ही उत्सुक है। चलिए सुमन तैयारी करवाइए। ठीक है गुरुवर। आइए हम भी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट धाम चले। हरि भारत चले चित्रकूट हो रामा, ए भारत चले चित्रकूट
चित्रकूट हो रामा, हे राम को मनाने भरती चले चित्रकूट हे भरती चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने रूठे भैया को मनाने, राम को मनाने छोटे भैया को मनाने, भैया को मनाने सीता मैया को मनाने, सदा रामया है सदा पूरी के काया के, सदा रामया है सिर करे जैसी गंगा झूठे हो रामा, सिर पर भारे जटा झूठे हो रामा, राम को मनाने भरती चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने चले दिन खाते छना प्रेम मनाने चले बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार वृंदावन अयोध्या वासियों के साथ भगवान को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपनी सेनाओं के साथ इधर ही को आ रहा है। और जब लखनलाल ये सुनते हैं तो भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। हे भैया देख से ही हृदय जल रहा, मंझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। हे भ्राता इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है, असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। हे भैया यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा है तो बड़ा एक है वन में भी। हे प्रभु हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे भैया यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। ये लक्ष्मण कहिए भैया, जो तुम कह रहे हो ये तो कहना ठीक नहीं है। सुनिए, रोकना नहीं तुम्हें भरत, फिर भी होकर शांत, कुछ सुन लो मेरी बात। कहिए भरत भाई को तेरे जानो क्या है भरत। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, खुद जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा थे कैसे रण में लड़ सकते। हे भैया हम भी तो आदमी हैं, को कब तक अन्याय सहे। हे भैया आप बोल रहे हैं कि भरत जैसा भाई नहीं मिलता है, भाई भाई कैसा भाई।
आप बोल रहे हैं भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आस तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का मल था। हे प्रभु उससे कुछ बैर नहीं, मेरा बैर भरत से नहीं है, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुकारों से। हे भैया उससे मेरी कोई बुराई नहीं है, उसके बुरे विचारों से बुराई है। हे भ्राता जब तलक भरता धर्मवान, हे प्रभु आप बोल रहे हैं कि उसकी बहुत बड़ी सेना है, जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे, मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको युद्ध में हरा न सकते थे। हे भैया जब तक भैया भरत धर्म पर था तो उसको नहीं हराया जा सकता था, पर आज अधर्मी है वे ही, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। जाते हैं प्रभु उनको उठाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। माँ सीता अपनी माताओं का स्वागत करती है, उनके चरण स्पर्श करती हैं और भाई शत्रुघ्न, लखनलाल, भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम। इस प्रकार प्रभु एक एक करके सभी अयोध्या वासियों से मिलते हैं। माता को प्रणाम। हे भैया कहिए भरत। मैं पापा बेटे लगा हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुराई, छोटे भाई के शरणागत को गए बार बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, आए जाता है दिन पर दिन। भैया फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए रंगे हुआ काला, उन पाप करी माँ के कारण मुकड़े का रंग हुआ काला। भैया अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही है कि श्री करुणा निधि करुणा जल ही धो सकता है। की बात हुई और जो जेठे रे अवधि का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रह करिए काज करे। पर ये मोती अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। हम भिक्षुक की जो पुकार है वह सुने, जैसे भी हो लौटिए अवध, अब इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। हे भरत कहिए भैया। माता की और भावना जो इनकी
लगती प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र दिखलाती है। भैया भरत, हम क्षमा करें किसको, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने चारों ही पुत्रों की वे जगदम्बा जगदम्बा। हे भरत, ये भैया जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। बनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है, ये राज तुम इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। ये भैया कहिए भरत। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म यही धर्म शास्त्र यह कहता है। और धर्म और अधर्म की बात आती है भैया, जब धर्म बात अधर्म कर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, ये भाई आज्ञा देते हैं तो भरत यह अधर्म करे। भैया यदि आप आज्ञा देते हो कि मैं यह अधर्म करूं तो हे प्रभु आपकी आज्ञा के लिए मैं ये अधर्म करने के लिए भी तैयार हूँ। हे भरत, मैं कभी नहीं कहूँगा भरत, मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तो मैं पाप या नीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य धर्म करो सत्य करो। धर्म कहता है, यदि गया क्या त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। कृष्ण अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, हे भाई राम अधर्म। कहिए गुरुदेव। मेरी बात सुने आप, कहिए कि आप तो वे 14 वर्षों में वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर ये समय राज्य रक्षा में रखवाले बनकर सुनो भरत, तुम्हें क्या करना है, उस राज्य की एक रखवाली करना है। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम, रघुराई जब वन से लौटे तो उन्हें राज्य के दोगे। यदि आप राज्य न करें तो आप कुछ ऐसा कोई प्रयोजन मुझे बतावे कि उससे प्रतिनिधित्व के तौर पर आपके राज्य की संपूर्ण रक्षा कर सकूं। हे प्रभु, आप ही मुझे सत्मार्ग बतावे। भैया कुछ ऐसा मेरे लिए कुछ चिन्ह या कोई ऐसी चीज दें जिसे मैं राज्य सिंहासन पर रखकर उसकी प्रतिनिधित्व के तौर पर मैं राज्य कर सकूं। हे भरत,
यहाँ पर तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेरी खड़ाऊ मेरे पास है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है भैया, आपकी खड़ाइयों को मैं ही सिरोधार करके ले जाऊंगा और अयोध्या के सिंहासन पर रखकर, और मैं 14 वर्ष के लिए जो भी प्रजा है उसका संपूर्ण ध्यान रखते हुए मैं राज्य कार्य संभालूंगा। और भगवान अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हैं कि भरत, मेरी खड़ाऊ से आज्ञा मांग मांग कर तुम राजकाज करना। और फिर वो करी कृपा पावनी तेरी, सादर भरत शीश धरी, और शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, हे राम भक्त दे चला रे राम की निशानी, हे निशानी रे राम भक्त दे चला रे राम की निशानी, ओ निशानी रे राम भक्त दे चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त दे चला रे राम की निशानी रे राम भक्त दे चला रे राम की निशानी, ओ निशानी रे राम भक्त दे चला रे राम की निशानी, पल छिन छनिया, ओ पल छिन